संदीप जी, आपका जो निरंतर प्रयास रहता है आपका काम का बावजूद भी, ये हमारा जो पुराना संस्कृति है, हमारा जो एक क्या बोलेंगे लोकाचार है, सबसे बढ़िया जो है छठ का जो महापावन आ रहा है। हम लोग अभी इंडिया गेट में है 4-5 को इस प्रोग्राम को किस तरह का आपने डिज़ाइन किया, क्या क्या होने वाला है, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम भारतीय सनातनी प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति पंच तत्व से बनी है। क्षितिजल गगन पावन समीरा, और ये जो पंच तत्व है इसी की प्रधानता है समाज में, ब्रह्मांड में, सृष्टि में। तो जब हम इस प्रधानता की बात करते हैं तो हमारा मूल जो सनातन संस्कृति है, हम इंसान हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, चींटी हो, नदी हो, नाला हो, सबका जीवन इन पंच तत्व से ही बना है और सबका जीवन इसी के प्रवाह से चलता है। तो पंच तत्व की पूजा, प्रकृति की पूजा, छठी माई का जो त्यौहार करने वाले लोग हैं वो अपने शरीर को शुद्ध करके प्रकृति के उपासक होते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं और वो प्रकृति से कहते हैं कि हे माँ, इस प्रकृति को निरोग रखो। सूर्य से कहते हैं कि हे सूर्य, हमें ताकत दें, शक्ति दें। और उनकी जो श्रद्धा होती है, भक्ति भाव होती है अपनी माँ के प्रति, अपने नेचर के प्रति होती है। और इसलिए ये भारत जैसे देश के लिए और भी गौरव की बात है कि हमारे यहाँ छठ होता है। हम भारतीय छठ करते हैं और ख़ास तौर से 30 करोड़ लोग इस समय इस त्यौहार से जुड़े हैं और दिन प्रतिदिन निरंतर ये बढ़ता जा रहा है। इस छठ को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की कोशिश छठी माई फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है और इसमें जो सबसे बड़ा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है वो माननीय सांसद मनोज तिवारी जी का हुआ है। उनके संरक्षण में, उनके नेतृत्व में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने की रूपरेखा बनी है। इसमें छठ की बात हो, नदी की बात हो, तालाब की बात हो, दौरा के बात होके, सूप के बात होके और सबसे बड़ा अपना माई बाप के बात होके। तो एक के लेके पहली बार इंडिया गेट पे विश्व में प्रथम छठ महोत्सव का आयोजन हो रहा है और यहाँ से एक शुरुआत है। इस शुरुआत के बाद हम सबकी परिकल्पना है कि हम लोग इसको निरंतर कार्य करते रहें और इसको आगे बढ़ाएं और ताकि माँ भारती जो है, भारत में जन्मने का जो दिवा स्वप्न हर व्यक्ति का होता है, हमने भी भारत में जन्म लिया है। माँ भारती का स्वप्न साकार करने में हमारा योगदान। धन्यवाद सर।